हे एवरीवन। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सुबह और शाम की सर्दी हो रही है। दिन जो है गर्म रहता है, फ़ैन चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल छोटे बच्चों, ख़ासकर छोटे या बड़े बूढ़ों को जो है सर्दी, खांसी और बुखार इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। पेट में दर्द या बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्यों ना उन दिक्कतों के छोटे-छोटे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं, जो आने वाली दिक्कतों से आपको बचाएँगे और जिसको हो चुकी है उसके लिए कम करेंगे। सॉल्यूशन इतने बढ़िया हैं, इसे अपना के ना कि आपकी जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि सेहत भी बच्चों की सुधर जाएगी। इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल करिए और शामिल करके बच्चों को वैसे भी सर्दी खाँसी हो भी ना, तो भी आप सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं, ये अक्टूबर के एंड से ही बल्कि ये सब चीज़ें आप रूटीन में उनके शामिल कर दिया करिए, जिससे बच्चे जो है एकदम फिट रहते हैं, सर्दी-खाँसी से बचे रहते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, एक तो बहुत परेशानी भी होती है, दूसरे बच्चों को स्कूल अगर क है, स्कूलिंग है, उसके भी बहुत ज़्यादा काम छूटता है। स्कूल से भी जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद परेशानियाँ अलग होती हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना-पीना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या है, मुनक्का है उसके बीज निकाल के आप रख लीजिए ज़्यादा से मुनक्के मंगा के, क्योंकि जब इसमें बीज रहते हैं तभी इसे खाने से बच्चे थोड़े इरिटेट होते हैं। अगर बीज निकले हुए रहते हैं, तो ये सिर्फ़ 5 मिनट का काम रहता है। और ये देखिए खसखस खाकसीर मेरे पास है, और यदि महीन-महीन सी होती है और कोई भी दुकान पे, जनरल स्टोर पे उस मिल जाती है ये खाकसीर बहुत आसानी से। तो अगर आपके बच्चे को खाँसी आ रही है, सर्दी हो गई है, जुकाम है और फ़ीवर नहीं जा रहा है या फ़ीवर नहीं भी है, तो भी इस तरह से मुनक्के में जो है ये खाकसीर लगा दीजिए और बीज हटाने के बाद उसके बाद सिंपल सा आपके बताएँगे किस तरीके से इसे लेना है और बच्चों को देना है, या बड़े हों। छोटे बच्चे हैं तो इन्हें 1 दे दीजिए, ज़्यादा छोटे बच्चे 5 साल के ऊपर हैं उन्हें 3 दीजिए और ज़्यादा बड़े लोग हैं उन्हें 5 या 7 भी दे सकते हैं। इस तरह से खाने से बहुत ज़्यादा गरम तवे पे इसको सेंक लीजिए आँच पे रख के, और सेंकने के बाद ये बस इसको ले कर के बच्चों को आप खिला दीजिए। सुबह इसको नहार मुँह देना हो रहता है, शाम में भी दे दीजिए, ज़्यादा तकलीफ़ है तो। आप देखिएगा बच्चों के मिनटों में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। कुछ दिन लगेंगे लेकिन इतनी अच्छी तरीके से ख़त्म होंगी, आपको एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ेगा, बहुत चीज़ है। इसी तरह से एक चीज़ आपसे और शेयर करते हैं, ये काली मिर्च है, यहाँ पर भी बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें खाँसी रहती है, फ़ीवर रहता है, हर वक़्त जकड़े रहते हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही खुट-खुट करना शुरू कर देते हैं बच्चे, हल्की-फुल्की खाँसी शुरू हो जाती है। और अगर नहीं भी है तो ये इसे आप बना के रख लीजिए इस तरह मुनक्के में लगा के पूरे, और कहीं भी आप इस एक बॉक्स में या डिब्बे में करके रख लीजिए और सामने रखिए, बच्चों को बताइए इसे टॉफ़ी की तरह चूसें, तो उनकी जो खाँसी आती है, सूखी खाँसी रहती है ना, उसमें इतना अच्छा ये इतना इफ़ेक्टिव जो है रेमेडी है। ये रेमेडी इतनी बेहतरीन आपको बता रहे हैं, हकीम की बताई हुई रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये हम अपने घर में भी बच्चों के साथ अपनाते हैं। इधर मेरे बच्चों की फ़ीवर था, ये मुनक्का, खाँसी यही सब दिया बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक भी हो गए हैं। खाली दवाएँ बच्चों को देने से बच्चे एक तो कुछ खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर भी हो जाते हैं, खाली दवाएँ देते-देते भी परेशान हो जाते हैं, मुँह में छाले निकल जाते हैं। इसलिए सर्दी-खाँसी के लिए बहुत-बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, आज़मा के देखिए इसमें, और ऐसे भी लगा के रख दीजिए आप डाइनिंग पे या सामने, और बच्चों से कहिए जब भी उन्हें मिठास की क्रेविंग हो इसे लेके चूसें, बहुत अच्छा रहता है, उन्हें टॉफ़ी खाने की क्रेविंग भी कम हो जाती है और इस तरह से एक हेल्दी चीज़ भी उनके पेट में चली जाती है। इस तरह से छुआरे वगैरह भी आप जो है घर में मँगा के रखिए और छुआरे हमेशा जो है मँगाने के बाद उसे धुला ज़रूर करिए, और धुलने के बाद ये जो डिज़ाइन इसकी बनी होती है, इसमें बहुत धूल होती है, लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ना इस्तेमाल करिए। 5 मिनट के लिए पानी में भिगोइए, उसके बाद हाथ से रगड़ के इसको धुलिए, आप देखेंगे नीचे पानी में इतना मैल भ रखा होता है, इतनी धूल होती है। उसके बाद इसको रख के सुखा लीजिए, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं धूप में, आजकल धूप अच्छी निकल रही है। इसके लिए आपको सिंपल सा बताएँगे, एक इसके साथ रेमेडी बताएँगे, रात में जो गरम दूध लीजिए 1 कप में, जो बच्चे जो है बिस्तर गीला करते हैं, बहुत पेशाब उनके हो जाती है, जान नहीं पाते, उन बच्चों के लिए 1 से 3 महीने के लिए ये रेमेडी अपना के देखिए, रात के वक़्त एक एक छुआरा उनको दे दीजिए खाने के लिए, अंदर से गुठली निकाल लीजिए
उसके बाद वो चबा-चबा के खा लें अच्छे से, ऊपर से ये गरम दूध पी लें, इतना ये फ़ायदा करता है, आप देखिएगा हज़ारों रुपए की दवा इसके आगे फ़ेल है। एक तो बच्चों को ये सब चीज़ें देने से फ़ायदा तो मिलता ही है, दूसरा उनकी सेहत भी सुधरती है, उनकी इम्यूनी पावर भी मज़बूत हो जाती है। जो बहुत ही कमज़ोर और वैसे बच्चे होते हैं, दवा खा-खा के वो और बेकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। इसलिए उनको एंटीबायोटिक मत दीजिए, दवाएँ मत खिलाइए, इस तरह से घरेलू रेमेडी अपनाइए और उनको सेहतमंद बनाइए। ना कि कमज़ोर, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। तो ये बहुत ही अच्छी ये बड़ों के लिए भी है जिनके पेशाब नहीं रुकता है और बहुत निकल जाता है, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, ये देखिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये है अजवाइन। अजवाइन का ही आपके साथ एक और जो है शेयर करते हैं, ये आजकल सर्दी हल्की-हल्की है, इस वक़्त बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर जिनके छोटे बच्चे या घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको तो बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा यंग लोगों को इम्यूनिटी पावर मज़बूत रहती है तो इतनी दिक्कतें होती नहीं, ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्गों को ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए एक भगोना लीजिए, पानी गरमाइए, पानी गरमाने के बाद आपको इतना पानी गरमाना हल्का गुनगुना कि आपकी उँगली बर्दाश्त कर ले, सह ले। ज़्यादा गरम नहीं रखना है पानी, आप उँगली डाल के चेक कर सकते हैं या आप अंदाज़े से भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही गरम होना चाहिए पानी, उसके बाद इसे ले कर के आप इसको जो है 1 चम्मच जो है अजवाइन अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है या कुछ है बहुत शदीद किस्म की दर्द है या ठंड लग गई है, अब आजकल की ठंड पता नहीं चलती है, लगता है कि ठंड नहीं है, फ़ैन भी चला देते हैं बच्चे और बाहर भी ऐसे ही बिना पहने निकल जाते हैं, तो पेट दर्द बहुत हो जाती है। पेट दर्द में ये इसको दे के बच्चों को और ऊपर से पानी पिला दीजिए। बड़े हैं तो उसे चबा-चबा के अजवाइन खा लें क्योंकि छोटे बच्चे इसे चबा नहीं पाते हैं, उन्हें चबाने से मुँह कड़वा हो जाता है। बहुत अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी ये भी है। ये देखिए आपके साथ दूसरी रेमेडी शेयर करते हैं ज़ीरा पाउडर की। ये भी इतनी ज़्यादा असरदार है, इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आजकल ये देखिए ज़ीरा है क्यूमिन शीट, ये खड़ा ज़ीरा आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से किचन में हमारे ये सब मसाले बहुत मिल जाते हैं और ये मसाले हम लोगों के लिए किसी बहुत जो है अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत-बहुत बड़ी नेमतें हैं। इनसे ही हम घरेलू इलाज भी कर सकते हैं और फ़ौरन-फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग-भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो डॉक्टर के पास जाने से फ़ीस तो जाती है, उसके बाद दोबारा क्या होता है ना सेहत भी ये बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाएँ भी खिलाने से कुछ न कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। एक जगह फ़ायदा, दूसरी जगह नुकसान ज़रूर होता है। इसलिए घर में ही अगर आपकी ठंड से पेट में दर्द है या आप ज़्यादा खा लिया बच्चे ने, बदहज़मी हो गई, गैस बन रही है और उसे खट्टी डकारें आ रही हैं या मोशन आने लगे हैं, उन सब में ये भुना हुआ ज़ीरा पिसा घर में ज़रूर रखिए और किचन में हम लोग रखते ही हैं। अपनी जो है डिशेज़ के लिए बना के हमें रखना पड़ता है इस तरह से ज़ीरा पाउडर और ये 1 चम्मच भर के बड़े अगर हैं, उनके साथ दिक्कत है, इसको खा लें, भुना ज़ीरा पिसा और उसपे 1 कप भर के गुनगुना पानी पी लें। छोटे हैं तो इसका आधा लें और उसके बाद गुनगुना पानी ऊपर से पिला दीजिए। आराम से उन्हें गैस बन रही है, उन्हें पेट में दर्द हो रही है, उन्हें डकारें आ रही खट्टी या उन्हें मोशन आ रहे, सब में फ़ायदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।